किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि आपका मित्र किसान होने के नाते आपको एक एक अपडेट जो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि आपको संपूर्ण जानकारी जो आप अनाज खेतों में पैदा कर रहे हैं, आप खाद बाज़ारों से खरीद रहे हैं, आप पेस्टिसाइड बाज़ारों से खरीद रहे हैं, और जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और इन सभी जिन्सों के ऊपर हमारी या बाज़ार के जानकारियों की क्या राय है, ये सारी बातें आप तक पहुंचाना। इसी क्रम में हमारा शाम को 8 बजे लाइव सेशन भी चलता है। किसानों को जगाने, किसानों के कमेंटों के उत्तर देने और किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए सारे काम चलाए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके गौर से सुनिए, विचार करिए, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाइए। साथियों, मैं बहुत पहले आपको ये बात कह चुका हूं, जब से युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि ये युद्ध 3 देशों का नहीं है, ये दुनिया का आर्थिक विश्व युद्ध है। और इसी क्रम में आज जो अमेरिका ने फैसला लिया है, जो कल पाकिस्तान में मीटिंग रिजेक्ट हुई थी, उस मीटिंग के रिजेक्ट होने के समय भी मैंने आपको बताया था कि ये जो युद्ध विराम की बात जो कही गई है, ये एक सोची समझी षड्यंत्र और चाल के तहत चली है। ना कोई युद्ध विराम होने जा रहा है, ना कोई पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता करने के योग्य हैं। केवल और केवल ईरान चाहता है कि युद्ध विराम यदि हो तो हम भंडारों हथियारों का भर लें। अमेरिका चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेना को चारों तरफ से घेरा डालने के लिए ईरान के नज़दीक पहुंचा दें। चीन चाहता है कि हमारे हथियार ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के अंदर प्रवेश कर दिए जाएं, और इजराइल चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरीके से ईरान के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। इन सारे षड्यंत्रों के चलते ये जो सोची समझी चाल के तहत युद्ध विराम की जो बात बाजारों के अंदर या तीनों देशों के समझौते के अंदर जो फैलती जा रही है, इसी के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है। और वो खेल क्या है? वो खेल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सारी की सारी सेना की ताकत है जो ईरान के बंदरगाहों को घेरने में लगा दी है। जब ईरान के बंदरगाह घेर लिए जाएंगे तो ईरान के अंदर सामान की आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाएगी। ये एक अमेरिका की सोची समझी चाल थी कि हार्मोन के रास्ते को खुलवाने के लिए यदि हम अपने जहाज या सैनिक वहां पर भेजेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, परंतु यदि हम ईरान के अंदर प्रवेश होने वाले तमाम जिन्सों को, बंदरगाहों के रास्तों को बंद करने में कामयाब होंगे तो ईरान के अंदर त्राईमाम मच जाएगा। हवाई मार्ग से यदि ईरान के अंदर सामान पहुंचाने की कोई कोशिश की जाएगी तो उसके हिसाब से अमेरिका, इजराइल दोनों ही तकनीकी वजह से वो संपूर्ण रूप से उनका निगरानी रखेंगे और रास्ता बाधित करने का काम करेंगे। साथियों, यदि ईरान के बंदरगाह घेरे जाते हैं और इधर से ईरान ने चेतावनी बड़े शब्दों में ये बात कही है कि यदि अमेरिका के किसी भी तरह के जहाज हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे बंदरगाहों को घेरने की कोशिश करते हैं तो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि ये लड़ाई जल्दी से निपटने वाली नहीं है और इस लड़ाई का असर धरातल पर धीरे धीरे देखना शुरू भी हो चुका है। ये असर अब ज्यों ज्यों आगे समय चलेगा ज्यों ज्यों बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कल शाम को मैंने समझौता टूटते ही एक वीडियो आपको बना करके बताया कि खाद्य तेलों में तेजी का तड़का लग चुका है। अब फर्टिलाइजर की बारी है और आगे गैस और तेल की बारी है। मैं आपको फिर उन्हीं बातों से आगाह करना चाहता हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं
कि मेरा तमाम किसान मित्र अपना अनाज सोच समझ कर सेल करें, क्योंकि 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक साल में कुछ भी हो सकता है, कहां भी किसी भी तरफ बाजार मुंह मोड़ सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि ये लड़ाई लंबी चलती है तो जिस तरह से प्याज और आलू का निर्यात बाधित हुआ है और उसके भाव गिरे हैं, उसी के हिसाब से क्रूड के भाव भी आसमान छुएंगे, क्योंकि उसका भी निर्यात संपूर्ण रूप से बाधित होगा। लड़ाई हल्के तौर पर जारी है। रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं ज़रूरी सूचना जो आपको देने जा रहा हूं कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह घेरने की जो ज़रूरत की है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा। युद्ध भड़क भी सकता है। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरान से बात करने की बात कही है। उधर उत्तर कोरिया के किम जोंग ने भी इस घेराव को गलत बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है, और एक तरह से एक वार्निंग के तौर पर जो बातें बाजार जो स्टेटमेंट जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। शांति वार्ता का कोई अंदेशा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे समय के हिसाब से आपको जो अपडेट आएगी बता दी जाएगी। मौके के ऊपर 2026 के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, किसी भी जिन्स के अंदर कोई मंदी का सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके अनेक कारण मैंने आपको बताए भी हैं। आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप कृपया करके हमारे साथ जुड़ने का काम करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में अनेक जानकारी आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।